दोस्तों, अगर आप बीमा के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना बीमा कराना चाहते हैं, अपने परिवार का बीमा कराना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अपना बीमा कराने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे बीमा कंपनियां हैं और बहुत सारे कंपनियां आपको धोखा देती है। और बाद में जब आप कोई प्लान को ले लेते हैं, बाद में आप को पता चलता है कि आप ठगे गए हैं, आपको ठग लिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो, आप अच्छा पॉलिसी लें, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खूंटी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीमा खरीदने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि आपको किसी प्रकार का धोखा ना हो, आप किसी धोखे में ना रहें, आपको कोई कंपनी गुमराह ना करे। तो आइए हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे कि हमें एक बीमा पॉलिसी लेने के लिए किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला है, आपको सम एश्योर्ड का जानकारी होना ज़रूरी है। जी हाँ, आप जब भी कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, यानी आप कितना का पॉलिसी ले रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे कंपनी आपको सम एश्योर्ड नहीं बताती है। आपको कभी भी नहीं बताया जाता है कि आपका सम एश्योर्ड इतना है, आप इतना का पॉलिसी ले रहे हैं, इतना का पॉलिसी लेते हैं तो आपको इतना मिलेगा, इस प्रकार से नहीं बताते हैं। इसलिए सबसे पहले आप कोई भी कंपनी से बीमा खरीदते हैं तो सम एश्योर्ड को ज़रूर पूछिए कि कितना सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम है, आप उसको मंथली भी समझ सकते हैं, ईयरली भी कितना देना पड़ेगा। आप कितना साल का पॉलिसी ले रहे हैं, यानी आपका जो इंश्योरेंस कितना साल तक रहेगा, इस चीज़ को क्लियर करिए। क्योंकि मैंने सुना है आपको बताया जाएगा 15 साल के लिए, और आपको बोला जाएगा कि आप 10 साल में भी तोड़ सकते हैं और आपको अच्छा खासा बोनस मिलेगा, इस प्रकार का बोलते हैं। जबकि इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक निश्चित समय के लिए बीमा खरीदते हैं, तो आप उतने समय तक आपको पूरा करना होगा, आपको चलाना होगा। अगर उससे पहले आप तोड़ते हैं तो आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा, अच्छी रकम नहीं मिलेगा। आपका जो पैसा लगा हुआ है उसका पूरा पैसा भी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन कुछ कंपनी क्या बोलती है कि आप इसको इतना समय में भी तोड़ सकते हैं, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, इस प्रकार का बोलते हैं, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद प्रीमियम बहुत सारी कंपनी आपको नहीं बताएगी। आपको ये बताएगी कि आपको साल में 10,000 रुपये देना है या 50,000 रुपये देना है या कुछ भी देना है। आपको बस इसी प्रकार से गुमराह करके रखा जाता है और आपको पता भी नहीं होता है। जैसे मैं पहले बताया कि सम एश्योर्ड के बारे में भी नहीं बताया जाता है। सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपको ईयरली इतना रुपये देना होगा, 10,000 रुपये देना होगा या 50,000 रुपये देना होगा। और आपको पता ही नहीं होता है कि उसमें उतना रुपया आप देते हैं तो आप कितना का पॉलिसी लिए हुए हैं, आपको पता भी नहीं होता है। तो कोई भी कंपनी का आप बीमा खरीदते हैं तो प्रीमियम के बारे में अच्छा जानकारी प्राप्त कर लें कि आपका मंथली प्रीमियम कितना बनता है और ईयरली प्रीमियम कितना बनता है, क्योंकि इसके बीच में भी कुछ आपको बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगला है टैक्स। जी हाँ, जो भी जीएसटी होता है, ये सारी चीज़ आपको देना होता है। बहुत सारे बीमा कंपनी आपको नहीं बताती है कि आप जो मंथली प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसमें इतना % या इतना रुपया टैक्स के रूप में जा रहा है, ये चीज़ को नहीं बताते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कितना हिस्सा टैक्स में जा रहा है, जीएसटी में जा रहा है, सरकार को जा रहा है। उसके बाद आपको बोनस रेट के बारे में पता करना है कि आपको कितना बोनस मिलने वाला है। जी हाँ, बोनस के बारे में बहुत सारे कंपनी नहीं बताती है कि आपको कितना बोनस मिलने वाला है, इसका खुलासा ही नहीं करती है। और साथ ही पर एनम आपको कितना बोनस मिलने वाला है, इस चीज़ का भी आपको पता करना है। अगर इन सारी चीज़ों को कोई कंपनी आपको नहीं बताती है तो उस कंपनी से आप कभी भी बीमा मत कर दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बोनस का रेट क्या है और बोनस पर एनम कितना आपको मिलने वाला है। क्योंकि बहुत सारा कंपनी आपको बढ़ा चढ़ा करके बोनस बताती है।
जैसे बोनस रेट में आपको 45 है तो बोनस पर इनाम में आपको 4,500 रुपया मिलने वाला है, जबकि कुछ कंपनियां इस चीज़ का खुलासा नहीं करती है। उसके बाद अंत में है मैच्योरिटी अमाउंट। बहुत सारी बीमा कंपनियां मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में सही रूप से नहीं बताती है। जैसे आप 10 साल या 15 साल में 5 लाख रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं, अर्थात आप प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपया जमा कर रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा 20 लाख से ऊपर बताया जाएगा कि आपको इतना मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला, जबकि ऐसा नहीं होता है। बस ये आपको धोखा देने के लिए इसे बड़ा चढ़ा करके मैच्योरिटी अमाउंट बताया जाता है ताकि आप उसके धोखे में आ जाए। तो आप इस चीज़ को कंफर्म करिए कि मैच्योरिटी में आपको कितना मिलेगा, मैच्योरिटी होने पर आपको कितना रुपया मिलने वाला है, इस चीज़ का आपको जानकारी अच्छी तरह से ले लेना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि बहुत सारी कंपनियां आपको जो प्लान बताती है कागज़ में लिख करके बताती है, कागज़ में लिख करके आपको बताया जाता है, आपको बस प्रलोभन दिया जाता है। और इसमें उन लोग को क्या, इससे कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है कि आपको गुमराह करने के लिए कुछ कुछ ज़्यादा ही बता देते हैं ताकि आप उसके झांसे में आ जाएं और आप उससे एक प्लान ले लें। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ जो भारतीय डाक जीवन बीमा है, जो पोस्ट ऑफिस में किया जाता है, डाक विभाग के द्वारा किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ऐप होता है और ऐप में आप सारा चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। इसमें कोई भी गुमराह होने वाली बात नहीं है। अगला जो आपको बता रहा है आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि अगला जो आपसे इंश्योरेंस करा रहा है, आपसे आपको बीमा बेच रहा है, तो क्या सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए आप कोई भी बीमा लेते हैं तो आप कंफर्म कर लें कि जो मैंने बताया उन सारी चीज़ें आपको सही सही बताया गया है या नहीं। अगर ये सारी चीज़ें जो भी मैं पॉइंट बताया इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपसे छिपाया जा रहा है, आपको नहीं बताया जा रहा है, तो समझ लीजिए आपके साथ धोखा करने का प्लान है, आपको धोखा दिया जा रहा है। अंत में और एक चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो प्रीमियम आप देंगे ये आपकी मर्जी है, आप उसको मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, हाफ ईयरली दे सकते हैं, ईयरली दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियां आपसे ईयरली लेती है, उसमें आप नहीं समझ पाएंगे कि उसका जो चाल क्या है, कैसे आपको धोखा दे रहे हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। अगर मंथली करके आप लेते हैं तो उसके चाल को आप समझ पाएंगे, इसलिए आपको मंथली करके नहीं बोलेंगे। आपको बोला जाएगा 10,000 रुपया आपको ईयरली देना है या 50,000 रुपया ईयरली देना है, फिर आपको बोलेगा कि आपको इतना रुपया मिलेगा। तो आप कंफर्म करिए कि जो भी आपको प्रीमियम जमा करना है, आप मंथली जमा करेंगे तो कितना होगा, और ईयरली जमा करेंगे कितना होगा, आप ईयरली जमा करें कितना होगा, क्वार्टरली जमा करें कितना होगा। तो दोस्तों आज आपने जाना कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, पॉलिसी खरीदने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप रखते हैं तो आपको कोई भी कंपनी धोखा नहीं दे सकता है। आप अपने पैसे का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आपने समय दिया, वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।